जब प्रदर्शनकारी लगातार राष्ट्रपति भवन जाने की बात कर रहे थे तो उसके बाद में पुलिस ने आनन फानन में वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू किया है। क्राइम्स जिन्होंने न सिर्फ देश को झकझोरा बल्कि हवा के रुख को भी मोड़ दिया, नियमों को बदलवा दिया, कोर्ट रूम में होने वाली बहस और दी जाने वाली दलीलों को बदलवा दिया और ये बात साफ कर दी कि भारत जैसे देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है। पब्लिक यूनिटी इज इक्वल टू रिफॉर्म। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले हमारे देश में जहां हर कुछ कदम पर रहन सहन बदल जाता हो, ऐसे में सबके लिए एक से नियम बनाना और न्याय दिलाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और वैसे भी यहाँ न्याय अमीरी और गरीबी के बीच ही कहीं खो जाता है। ऐसे में ये क्राइम्स भारत के इतिहास में टर्निंग पॉइंट साबित हुए। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है ऐसे क्राइम्स के ऊपर जो हेडलाइन से तो गायब हो चुके हैं बट हैव चेंज्ड इंडिया फॉर एवर एंड मे बी फॉर बेटर। हम ये चाहते हैं कि उसको चौराहे में खड़ा होकर उसको फांसी मिलनी चाहिए। 16 दिसंबर 2012 की कड़ाके की ठंड भरी रात में एक 23 साल की फिजियोथेरेपी स्टूडेंट घर जाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ साउथ दिल्ली से एक प्राइवेट बस में चढ़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो घर कभी नहीं पहुंच पाई क्योंकि उसी बस में शी वॉज गैंग रेप्ड बाय 6 men इंक्लूडिंग द ड्राइवर एंड अ माइनर। और इस भयानक वारदात के बाद लड़की और उसके दोस्त को बस से नीचे फेंक दिया जाता है, जिसके 13 दिन बाद इलाज के दौरान सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में वो लड़की दम तोड़ देती है। Even the doctors in Singapore were shocked seeing such brutality. इस घटना ने पूरे देश को अंदर से तोड़ के रख दिया। Everyone was crying for that brave girl who fought till her last breath. हर कोई उन 6 आदमियों के लिए सिर्फ मौत की सजा मांग रहा था। हजारों लोगों की भीड़ इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हो गई, जबकि पुलिस ने उन पर वाटर कैनन, टीयर गैस जैसे हथियार आजमाए। इसके बावजूद प्रोटेस्ट कमजोर नहीं पड़ा। प्रोटेस्ट इतना भयंकर था कि लोग कहने लगे कि ऐसा प्रोटेस्ट आज़ादी के बाद पहली बार देखा है। लोगों के अंदर सिस्टम को लेकर काफी गुस्सा भर चुका था क्योंकि सिस्टम ने विमेन्स सेफ्टी का मजाक बना के रख दिया था, उसको सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। प्रेस ने उस लड़की की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने और उसके जज्बे के लिए उसको निर्भया नाम दिया, जिसका मतलब था फियरलेस। हालांकि बाद में उनकी मदर आशा देवी ने उनका रियल नाम रिवील किया एज ज्योति सिंह। ड्यू टू ह्यूज प्रोटेस्ट वर्ल्ड वाइड, क्राइम के कुछ ही हफ्ते के अंदर जस्टिस वर्मा कमेटी सेटअप की गई, जिसने इंडियाज रेप लॉ को रीराइट किया एंड 2013 में पास हुआ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया, पनिशमेंट्स बढ़ाए गए और स्ट्रिक्टर प्रोविजंस लाए गए। स्टॉकिंग, वोयरिज्म एंड एसिड अटैक को क्रिमिनलाइज किया। पार्लियामेंट में पहली बार मैरिटल रेप डिबेट का मुद्दा बना। 1000 करोड़ रुपए का निर्भया फंड बनाया गया फॉर वुमेन सेफ्टी। उन 6 आदमियों में से एक माइनर था, तो लॉ के अनुसार उसे सुधार गृह भेज दिया गया एंड 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो साउथ इंडिया में कहीं एज अ कुक काम कर रहा है। एक कस्टडी के दौरान ही मर गया, या रिपोर्ट्स के अनुसार उसने सुसाइड कर लिया और बाकी 4 को फांसी की सजा सुनाई गई। इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई इंडियाज डॉटर नाम से, लेकिन उसे इंडिया में टीवी और यूट्यूब हर जगह पे बैन कर दिया गया, पर इंडिया के बाहर इसे करोड़ों लोगों ने देखा। इट वेंट वायरल। एवरीवन वाज एंग्री एंड शॉक्ड। ये केस वो आईना बना जिसे अब इंडिया और गवर्नमेंट अवॉइड नहीं कर पाई। 29 अप्रैल 1999 को जेसिका लाल नामक एक मॉडल दिल्ली की एक लाविश पार्टी में एज अ बारमेड काम कर रही थी। बेसिकली शी वॉज सर्विंग एल्कोहल टू द गेस्ट। जब बार क्लोज होने का टाइम हो जाता है और साथ ही अल्कोहल खत्म हो जाती है, तभी एक मनु शर्मा नामक आदमी, जो कि पहचान से एक पावरफुल कांग्रेस एमपी का बेटा होता है, बार में आता है और जेसिका से उसे अल्कोहल सर्व करने की डिमांड रखता है, जिस डिमांड को जेसिका फुलफिल नहीं कर पाती और मना कर देती है। और इसी बात पर मनु शर्मा जेसिका पर गोली चला देता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है इन फ्रंट ऑफ 300 पीपल और यू कैन से विटनेसेस। लेकिन 2006 में एक सेशंस कोर्ट इस मामले से जुड़े सारे 9 अपराधियों को बाइज्जत बरी कर देता है, क्योंकि उस दिन वहां मौजूद सारे 300 विटनेसेस अपने बयानों से मुकर गए। किसी ने कुछ नहीं देखा, ऐसा उनका कहना था। एविडेंस गायब हो गए, केस समझो बंद होने की कागार पे ही था। लेकिन तभी इंडियन मीडिया सामने आ जाती है
एनडीटीवी लॉन्च करता है अवेयरनेस कैंपेन्स थ्रू एसएमएस, जिसमें आम जनता ने पार्टिसिपेट करके 2 लाख से भी ज्यादा एसएमएस किए डिमांडिंग जस्टिस। एंड तहलका मैगजीन स्टिंग ऑपरेशंस करके ये एक्सपोज कर देता है कि कैसे इस केस में विटनेसेस को पैसों से खरीदा जा रहा है, जिसके चलते इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है और 18 दिसंबर 2006 में मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाता है। और इसी फैसले पर 2010 में सुप्रीम कोर्ट भी अपनी मुहर लगा देता है। आज की डेट में मनु शर्मा 16 साल से भी ज्यादा तिहाड़ जेल में बिताने के बाद फिलहाल छोड़ दिया गया है ऑन ग्राउंड्स ऑफ गुड बिहेवियर इन जेल। लेकिन इस केस ने एक्सपोज कर दिया कि कैसे पैसा और पॉलिटिकल कनेक्शंस लोअर कोर्ट में ही एक ऐसे केस को दबा देते हैं जिसके 300 चश्मदीद गवाह थे। इस केस ने विटनेस प्रोटेक्शन पर भी सवाल उठाए, जिसके चलते आगे लाया गया विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018। ये भारत का पहला ऐसा केस बना जिसमें मीडिया ने कोर्ट के फैसले को बदल के रख दिया। 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 1-2 बजे के करीब भोपाल में लोकेटेड यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस लीक होकर पूरे शहर में फैल जाती है। सिंस अधिकतर लोग इस वक्त तक गहरी नींद में सो रहे थे, तो वो इससे बचने का कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाए, जिसके चलते ऑफिशियल इमीडिएट डेथ काउंट थी अराउंड 2259। हालांकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया कि मौत का आंकड़ा करीब 15 से 22 हजार के बीच था, with over 5 lakh people exposed to this toxic gas cloud। ये तबाही यही नहीं रुकी। ये गैस इतनी जहरीली और खतरनाक थी कि घटना के कई साल बाद भी वहाँ के बच्चे डिसएबिलिटीज के साथ पैदा होते थे। प्लांट के आसपास का ग्राउंड वाटर आज भी कंटामिनेटेड है, लेकिन इस सब के बावजूद भी कंपनी का उस वक्त का सीईओ वॉरेन एंडरसन आसानी से इंडिया छोड़ के भाग गया ऑन एन गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट डेज आफ्टर हिज अरेस्ट। वो कभी वापस नहीं आया और 2014 में फ्लोरिडा के एक रिटायरमेंट होम में उसकी डेथ हो गई। 26 साल बाद 2010 में भोपाल कोर्ट ने इंडिया में कंपनी के 7 लोगों को दोषी करार तो दिया और उन्हें 2 साल की जेल की सजा भी सुनाई, बट कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें सेम डे ही बेल भी मिल गई। इस हादसे के बाद भोपाल ग्लोबल बेंचमार्क बन गया कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इट शेप्ड इंडियाज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ना ही सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनली भी इस हादसे ने काफी इम्पैक्ट डाला और केमिकल सेफ्टी रेगुलेशंस को और भी सख्त कर दिया गया दुनिया भर में। वो साइट आज भी लीक कर रही है और सर्वाइवर्स आज भी न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं। People in the affected areas are reporting serious breathlessness, various lung ailments, liver damage, kidney damage, muscle pain, continuous fever, headache, and I think there is not a single organ in the body which is not affected by the poison.